तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं फिर से आ गया हूँ एक और इसेकाई एनीमे लेके जिसमें हम लोग का मेन कैरेक्टर एक ड्रैगन होता है जो कि मर जाता है। फिर इसके बाद उसको दूसरा जन्म मिलता है एक इंसान रूप के रूप में, लेकिन उसमें भी गाइस वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए हम लोग ये गुड बाय ड्रैगन लाइफ तो हम लोग एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में दिखाया जाता है एक ड्रैगन होता है जिसको एक आदमी सील कर दिया होता है और जंजीर से सब जगह से बांध देता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन पर करने लगता है, उस ड्रैगन को खत्म करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है तलवार उसके अंदर डाल देता है जिसकी वजह से ड्रैगन के अंदर से बहुत ही सारा खून निकलने लगता है और ड्रैगन धीरे धीरे मरने लगता है। फिर ड्रैगन बोलता है मैंने आज तक कभी इंसान को परेशान नहीं किया और हमेशा मैं वक्त वक्त पर इंसानों की मदद करते हुए आया हूँ, लेकिन तुम इंसान फिर भी मुझे मार रहे हो। तुम इंसान हमेशा एक जगह पर जकड़े हुए रहते हो, वो क्या चीज है जिससे तुम बंधे हुए रखते हो। फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन का सारा सील टूट जाता है और सारे जंजीर टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। बोलता है ठीक है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लंबा जिया हूँ, लगता है और ज्यादा जीना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मैं गॉड के समय से जीता हुआ आया हूँ, मैं डिवाइन ड्रैगन हूँ जो गॉड के वक्त से जीता हुआ आया हूँ। और ये बोलकर ड्रैगन मरने लगता है और पूरी तरीके से टूटकर खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह पर एक ड्रैगन की आंखें खुलती हैं और उसके आंखों के सामने दो लोग देखते हैं। वो औरत बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ये तुम्हारे डैड है और ये तुम्हारा बड़ा भाई है। फिर बताती है तुम बहुत क्यूट हो और तुम्हारा नाम आज से डोलन होगा। से सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद से दिखाया जाता है जहाँ पर डोलन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो अपने गाँव की ओर देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर को एक लड़की बुला रही होती है, उसका नाम आयरी होता है और आयरी उसके सामने आ जाती है। आयरी डोलन से बोलती है चलो घर पे चला जाए, तो डोलन भी बोलता है हाँ तुमने सही बोला, चलो हम लोग घर पे चला जाए। और डोलन भी अपने सब्जियों से भरा हुआ टोकरी लेकर उसके साथ घर पे चलने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो ड्रैगन था तब उसको एक अनजान आदमी ने मारा, तो उसके बाद वो इंसानी रूप में जन्म ले लिया। फिर हमें दिखाया जाता है डोलन जो बिस्तर पे सो रहा होता है, तुरंत उसकी आंखें खुल जाती है। बोलता है डोलन कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर खेती में रोज जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। 15 साल के हो जाते हैं तो यहाँ पर लोगों को एडल्ट मान लिया जाता है और अकेले उन्हें रहना पड़ता है। मैं अब 16 साल का हो गया हूँ, पिछले साल ही मैंने अपना घर छोड़ दिया था और मैं अब अकेला यहाँ पर रहता हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोनाल्ड अपने बड़े भाई के साथ फिशिंग कर रहा होता है। फिर उसका बड़ा भाई बोलता है कल तो तुम स्वान का निरीक्षण करने जा रहे हो ना। कैरेक्टर बोलता है हाँ वहाँ पर लिजर्ड रहते हैं, वो सब गायब हो चुके हैं, उन्हीं का हम लोग को निरीक्षण करना है जाकर। दिखाया जाता है कि बहुत ढेर सारा वो फिश जमा कर लेता है और उन सबको अपनी टोकरी में रख लेता है। वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है, बोलती है तुमने तो आज बहुत बड़ी बड़ी मछली पकड़ी है। उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम्हें कल के लिए तैयार नहीं होना है क्या? तो बोलता है कि मैंने सारा काम धीरे धीरे कर लिया है, तुमने मेरी बहुत मदद भी की है। तो बोलते है कि हाँ तुमने मेरी ट्रेनिंग में भी तो मदद की है, ये तो हम लोग का फर्ज था तुम्हारी इतनी मदद करना। एमसी पूछता है क्या मालिदा और एल्बर्ट तुम भी जा रहे हो? तो बोलता है हाँ हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग की वहाँ पर मीटिंग है, हम लोग की चिंता मत करो, तुम अपने निरीक्षण में ध्यान लगाओ। इन कैरेक्टर बोलता है वहाँ पर बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर होंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। सिटी के अंदर बहुत ढेर सारे गार्ड हैं लेकिन विलेज के अंदर बहुत कम गार्ड हैं, इसलिए हम लोग को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। फिर वहाँ पर आयरी आ जाती है, फिर पूछती है कि क्या आज तुम भूल गए हो क्या, आज मैजिक डे है, क्या तुम मुझे यहाँ पर लेने आए हो? ये सुनकर वो थोड़ा शर्मा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो ग्राउंड में आ जाता है मैजिक के लिए। दिखाया जाता है डॉलन मैजिक इस्तेमाल करता है और अपना स्पेल पढ़ने लगता है और अपनी एनर्जी बॉल से उसको तोड़ दे। ये देखने के बाद आयरी और वो बूढ़ी औरत उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। बूढ़ी लेडी बोलती है तुम हमेशा से ऑफेंसिव मैजिक में बहुत ज्यादा परफेक्ट रहे हो। डोलन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मुझे ऐसी टीचिंग करवाई है कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुका हूँ। सुनने के बाद बूढ़ी औरत बोलती है चलो अब इसका मेडिकल मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे जिसमें तुम बहुत ज्यादा बुरे हो और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। डोलन बोलता है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है शाम हो जाती है, फिर एक लड़की को दिखाया जाता है, वहाँ पर विलेज का चीफ आ जाता है, बोलता है मैं एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, इस लड़की का नाम क्रिस्टीना है, कुछ दिन के लिए हम लोग के गाँव में रहने के लिए आई है और ये एक यंग नोबल लेडी है, तो अपना बिहेवियर अच्छे से रखना इसके साथ। कि डोलन से बोलती है मैं क्रिस्टीन हूँ, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। डोलन भी लड़की से हाथ मिलाता है और बताता है मैं डोलन हूँ। देखते हैं विलेज चीफ और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। डोलन भी वहाँ से चला जाता है अपना टोकरी लेकर सब्जी और मछली लेने के लिए। बताता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है जिसकी वजह से लोग जमकर मर जाते हैं और मुझे यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा है कि पर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा शौक हूँ कि इंसान इतने कठिनाई से रहते हैं और इतने खतरनाक इन्वायरमेंट में कैसे इस दुनिया में रहते हैं। फिर वो अपने घर की ओर आने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है, उसका छोटा भाई भी वहाँ पर होता है जिसका नाम मार्को होता है। फिर अपनी मॉम से बोलता है मैं घर पर आ गया, उसकी मॉम वेलकम करती है घर में। मॉम से बोलता है मॉम देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारी सब्जी और मछली लेकर आया हूँ, तो उसकी मॉम भी उसे खाना बना देती हैं और सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और वो लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। फिर बोलता है कि अब मॉम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बोलते हैं तुम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, तुम्हें भी लगता है बहुत ज्यादा अकेला फील हो रहा है, तुम भी चाहो तो एक वाइफ ला सकते हो जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाए। रुनॉन बोलता है मेरा बड़ा भाई भी यही बोलता है कि मैं अभी अपना सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। फिर मार्को बोलता है कि कल तुम शॉप पर जा रहे हो, तो बोलता
बोलता है हाँ मैं कल शॉप पर जा रहा हूँ। फिर हमें दूसरी दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर हम लोग का मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और सब लोग उससे मिलने आए होते हैं। कैप्टन डॉनलन से बोलता है ये काम हम लोग का है और हमें जाना चाहिए था लेकिन जाना पड़ रहा है। लड़की बोलती है बेवकूफ़ वाला बातें मत करो, तुम यहाँ पर नहीं रहे, अगर हमला हो गया तो हमें कौन यहाँ पर बचाएगा। तभी वहाँ पर एक नन आ जाती है और गॉडेस की ब्लेसिंग देने लगती है डॉनलैंड को। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है वो बूढ़ी औरत आ जाती है, बताती है कि तुम्हें डराना तो नहीं चाहती लेकिन मैं फॉर्च्यून टेलिंग बोल रहा है कि वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। तो बोलता है ठीक है। फिर वहाँ पर आइरिस आ जाती है और उससे लंच बॉक्स देखती है, बोलती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वो देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, फिर बोलता है कि थैंक यू और फिर वहाँ से वो चला जाता है और सबको बाय बाय बोलता है और सबको बोलता है अपना ध्यान रखना। फिर वो जाते हुए बोलता है कि जो स्वयं के लिजर्ड होते थे वो हम लोग के विलेज से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और हम लोग के विलेज से बातें भी करते थे। हम लोग लिजर्ड मैन के लिए अभी तक कुछ भी नहीं इन्वेस्टिगेशन कर पाए कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। हम लोग को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। फिर वो अपने मैजिक पावर को सेंस करता है और उससे लगता है कि उसके आसपास कोई है। फिर वो अपने मैजिक पावर से बोलता है कि यहाँ पर अर्थ पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है लेकिन वाटर पावर बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है। तभी देखता है पीछे कुछ रोशनी आ रही होती है, तुरंत अपने तलवार को म्यान से निकालने वाला रहता है और बोलता है कौन है यहाँ पर। यहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर ही यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा स्नेक होता है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो स्नेक नहीं एक गर्ल होती है जो स्नेक की तरह दिख रही होती है। फिर बोलती है कि बेवकूफ इंसान, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। डोनलन बोलता है ये तो एक लाम्या है, ये तो यहाँ पर दिखती नहीं है, तो यहाँ पर ये कैसे कैसे है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे मानना पड़ेगा रूमर के हिसाब से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। डोनलन बोलता है हाँ मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, मेरे साथ यहाँ पर और कोई नहीं आया। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसने लगती है मैं इसके साथ क्या करूँ, मैं अपना चार्म इसके लिए यूज करूँ या जो मॉम ने बोला है मैं वो इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। वो लड़की अजीब सा डांस करने लगती है। फिर डोनलन बोलता है ये कौन सी अजीब सा मूव कर रही है। फिर वो लड़की बोलती है मैं तुमसे यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आई हूँ। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि रेतीला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस लड़की पर हमला करने लगता है। तो वहाँ पर डोनाल्ड आकर उस लड़की को बचा लेता है, उसका रेतीले दानव का हाथ काट देता है लेकिन उस दानव का हाथ फिर से जुड़ जाता है। तो उस लड़की को बचाकर एक मशरूम के पीछे जाकर छुप जाता है। वो लड़की चिल्लाने लगती है, डोनाल्ड उसका मुंह पकड़ लेता है, बोलता है चुप हो जाओ नहीं तो वो वहाँ पर आ जाएगा। फिर वो देखते हैं कि वो रेतीला दानव वहाँ से चला जाता है। तो लड़की पूछती है कि अब बताओ कि ये कौन है। डोनाल्ड बोलता है शायद से ये मैड अर्थ एलिमेंट है। लड़की बोलती है क्या अर्थ एलिमेंट, आज से पहले तो मैंने कभी अर्थ एलिमेंट को देखा भी नहीं है। बोलता है पहले यहाँ पर लिजर्ड मैन रहते थे, लगता है इसी अर्थ एंड मॉन्स्टर की वजह से यहाँ पर जितने भी लिजर्ड मैन थे वो सब यहाँ से चले गए हैं। मैंने सुना है यहाँ पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ये एलिमेंट इफेक्ट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अब ये पहले जैसा नहीं हो सकता। फिर बताता है मेरा नाम डोनाल्ड है, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम शालिनी है। वैसे लेमस प्रजाति के लोग तो मैजिक भी यूज कर सकते हैं ना। तो हाँ यूज तो कर सकते हैं। हम लोग को एक साथ ही लड़ना होगा और इस मॉन्स्टर को हराना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। लेमस के लोग तो अर्थ मॉन्स्टर होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। इसका मतलब क्या मैजिक तुम्हारा कुछ भी डैमेज नहीं करेगा उसे। अगर ऐसी बात है तो मैं फ्रंट पे जाऊंगा, तुम पीछे से अपने मैजिक से इस पर हमला करना। मुझे लगता है नामिया का स्पेशल मैजिक इस पर काम जरूर करेगा अर्थ एलिमेंट पर। और बोलता है ठीक है मैं आगे से हमला करता हूँ, तुम पीछे से हमला करना। लीना बोलती है ठीक है ओके मैं पीछे से हमला करूंगी। देखते हैं डोनाल्ड और सेलिना आ जाते हैं उस अर्थ एलिमेंट से लड़ने के लिए। देखते हैं सेलिना बहुत ज़्यादा नर्वस फील होती है और बोलती है कि मैं अभी भी जिससे मिली हूँ उसके साथ मैं लड़ाई करने जा रही हूँ, मुझे बहुत नर्वस फील कर रही हूँ कि मैं कैसा करूंगी। तभी वहाँ डोनाल्ड उसको सिग्नल दे देता है उससे लड़ाई करने के लिए। डोनाल्ड भी तैयार हो जाता है, अपने म्यान से तलवार निकालता है और उससे लड़ने के लिए। डोनाल्ड के पीछे सेलिना होती है उसे सपोर्ट करने के लिए। डोनाल्ड बोलता है कि आप स्टार्ट करो, तो वो अपना मैजिक स्पेल पढ़ना स्टार्ट कर देती है जिसमें से बहुत सारा ऑरा निकलता है। सीक्रेट मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सा स्नेक निकलता है जो अर्थ एलिमेंट को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से एलिमेंट हिल नहीं पाता लेकिन वो अब कोशिश करता है उससे निकलने की। लेकिन दिखाया जाता है स्नेक उसके सर को खाने लगता है लेकिन वो अर्थ एलिमेंट निकलने की कोशिश करता है लेकिन सांप भी उसे अपने पोंछ से बहुत मजबूत से पकड़ लेता है। लेकिन दिखाया जाता है एलिमेंट एक सेकंड में ही स्नेक को खत्म कर देता है लेकिन डोनाल्ड तभी आता है और तलवार से अपने एक ही बार में उसको दो टुकड़ा कर देता है जिसकी वजह से सैंड मॉन्स्टर वहां पर दो टुकड़ा हो जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेलिना के ऊपर बहुत सारे रेत के टुकड़े आ जाते हैं और जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो खुद भी गंदी हो जाती है और उसके मुंह पर भी रेत के टुकड़े चले जाते हैं जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है मुंह का। डोलन आता है, बोलता है मैं अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं डोलन हूँ, मैं वोलन विलेज से आया हूँ, मेरा नाम सेलिना है, मैं देख सकते हो कि मैं एक लाम्या हूँ। ये तो बहुत अच्छा नाम है, चलो अपने कपड़े बदल लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैनन खाना बना रहा होता है और सेलिना उसके बाजू में बैठी होती है। सेलिना बोलती है मैं एक लामिया हूँ फिर भी तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है, जिन लामिया को मैं जानता हूँ तुम उन लामिया से बहुत अलग हो। जिन लामिया को मैं जानता हूँ इंसान के प्रति बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। जितना तक मुझे पता है यहाँ पर आस कहीं भी लामिया का विलेज है ही नहीं, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
जब लामिया 17 साल की हो जाती है तो उनके विलेज में एक रूल है कि उन्हें अपने विलेज छोड़ देना रहता है, क्योंकि लामिया एक फीमेल रेस है। अपना विलेज छोड़कर एक हस्बैंड की तलाश में जाना होता है, तो इसकी वजह से मुझे एक जर्नी पर निकलना पड़ा है एक हस्बैंड ढूंढने के लिए। मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह तो ये बात है। मन में बोलता है, जब मैं ड्रैगन था तो मैं भी बहुत ज्यादा अकेला हुआ करता था। अपने मन में सोच ही रहा होता तो लामिया बोलती है, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या? तो बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस कुछ सोच रहा था कि तुम सही हो। बोलती है, क्या तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो? तो बोलता है, नहीं मैं तुम्हें बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करता हूँ, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो ये सुनकर शर्मा जाती है। लामिया बोलती है, सच में तुम मुझे सच में कि बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। रात पर यही सब बातें होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो हाथ बढ़ाता है, हाथ मिलाने के लिए बोलता है, तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा। लामिया भी दोनों से हाथ मिलाती है। तो सोचता है लेमिस लोगों को लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो अपने अंदर का लाइफ एनर्जी उसको देने लगता है। एनर्जी सेलेना के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो उसे संभाल नहीं पाती है, गिर जाती है लाइफ एनर्जी मिलने की वजह से। इस चीज के लिए डोलन उससे माफी मांगता है। तो वो सोचने लगता है शायद एक ड्रैगन की लाइफ एनर्जी इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद डोलन बोलता है, मैं अपने विलेज वापस जा रहा हूँ। लामिया बोलती है, मैं भी साउथ की ओर जा रही हूँ। बोलता है, जब अपना हस्बैंड बना लेना तो मेरे विलेज जरूर आना। ये बोलकर बाय बोल देता है। एपिसोड खत्म हुआ।